अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 491 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है पुरुषोत्तम योग। तो आइए, इस अध्याय का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखाम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। अर्थात भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर इस जगत में रहने वाले जीवों की तुलना एक वृक्ष से करते हैं। हमारा जो जीवन है वो अश्वत्थ वृक्ष की भांति है। और उस अश्वत्थ वृक्ष कैसा है? उसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं, टहनियाँ, पत्तियाँ, ये पूरा वृक्ष है वो नीचे की ओर फैला हुआ है। जो कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के द्वारा उस वृक्ष को काटने में सफल हो जाता है, वह व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। वह व्यक्ति अपने इस भौतिक जीवन को त्याग कर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर जाता है। भगवद गीता के इस 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि अनासक्ति से ही संसार बंधन को काटा जा सकता है। पहला सिद्धांत क्या बता रहे हैं कि अनासक्ति से ही इस संसार बंधन को काटा जा सकता है। जब तक हम इस ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी के द्वारा इस अज्ञान रूपी अंधकार में भौतिक बंधन को नहीं काटेंगे, तब तक हम इस बंधन से, भव बंधन से पार नहीं पा सकते। तो प्रथम सिद्धांत बता रहे हैं कि हम अनासक्ति से ही इस संसार रूपी बंधन को काट सकते हैं। दूसरा है, जीव भगवान श्री कृष्ण का अंश है। दूसरा सिद्धांत ये बता रहे हैं कि जीव है वो भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत अंश है। और इसको भूल जाने के कारण ही हम यहाँ पर इंद्रिय भोग में इतने लिप्त हो गए हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है उसको भी भूल चुके हैं। और उसी के कारण भक्तों, हम प्रति क्षण अनेक प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं। जो कोई व्यक्ति अपना वास्तविक अस्तित्व जान लेता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, दुख क्यों भोग रहा हूँ, जीवन के उपरांत मुझे कहाँ जाना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, वह व्यक्ति जिज्ञासावश प्रमाणिक गुरु की शरण में जाएगा और गुरु के मार्गदर्शन में शास्त्रों का ज्ञान करण करेगा और कृष्ण भावनामृत के द्वारा इस भौतिक जगत को पार करते हुए भगवान श्री कृष्ण के दिव्य आध्यात्मिक जगत में पहुंचने का प्रयास करेगा। और तीसरा सिद्धांत है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान हैं, जो दिव्य गुणों से सदा विभूषित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य, परम भगवान हैं, जो हमेशा दिव्य गुणों से विभूषित रहते हैं। यह जीवन प्रकृति के गुणों से अनादिकाल से अपने कर्मों के अनुसार संग कर रहा है, जिसे भगवान की इच्छा से नियोजित किया गया है। यह जीव, कौन सा जीव? हम सब जीव प्रकृति के गुणों से अनादिकाल से, कोई इसका निश्चित समय नहीं, अनादिकाल से अपने कर्मों के अनुसार इस प्रकृति का संग कर रहा है, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रकृति का नियोजन किया गया है। यहाँ पे दो सिद्धांत सीखने को मिल रहे भक्तों। एक, जीव है वो भगवान का शाश्वत अंश है, अनादिकाल से प्रकृति का संग कर रहा है। और दूसरा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस प्रकृति का चलायमान हो रहा है। कई लोग कहते हैं कि ऑटोमेटिक हो रहा है। सूर्य उगता है, समय पर बारिश होती है, प्रकृति चलायमान हो रही है, जल मिलता है, वगैरह वगैरह, सारे के सारे कार्य घटित हो रहे हैं। कहते हैं कि ऑटोमेटिक हो रहे हैं। हम अपने जीवन में प्रयोग करके देख सकते हैं कि कोई भी कार्य वक्तों ऑटोमेटिक नहीं हो सकता। किसी भी कार्य को हमें करना होता है। अगर हमें यहाँ से अपने ऑफिस तक जाना है, तब भी हमें चल के जाना होगा या बाइसिकल के द्वारा या गाड़ी के द्वारा जाना होगा। ऑटोमेटिक हम वहाँ पे नहीं पहुँच सकते। इसी भांति ये इतनी बड़ी सृष्टि चल रही है, इसके पीछे कोई ना कोई तो होगा। और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में इसके विषय में स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि ये सृष्टि मेरे द्वारा चलायमान है।
अहम सर्वस्य प्रभु, मैं ही सबका प्रभु हूँ। जिस प्रकार मोती धागे के ऊपर गूंथे रहते हैं, उसी भांति ये सृष्टि है वो मुझ श्री कृष्ण पर आश्रित है। उसके संग अनेक प्रकार के होते हैं, वह इस संग का अतिक्रमण विवेक के द्वारा करता है, जिसका पर्यवसन भगवत भक्ति में होता है। उसका संग है वो अनेक प्रकार के होते हैं। अगर जीव अपने विवेक के द्वारा भगवत भक्तों का संग करते हुए भगवत भक्ति में संलग्न होता है, तो वो अपने इस भव सागर को पार कर सकता है। दूसरे अध्याय में यह बताया गया है कि हम क्या नहीं हैं, शरीर नहीं है, आत्मा नहीं है। शरीर नहीं है, आत्मा है, जिसे न तो जलाया जा सकता है, नहीं काटा जा सकता है, नहीं भिगोया जा सकता है, नहीं खंड खंड किया जा सकता है। भगवान दूसरे अध्याय में हमारे वास्तविक स्वरूप के विषय में बता चुके हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हमारा वास्तविक अस्तित्व क्या है? हम आत्मा है, और आत्मा को न तो जलाया जा सकता है, नहीं काटा जा सकता है, नहीं किसी प्रकार से उसको कोई हानि पहुंचाई जा सकती है। आत्मा अजर अमर है, शाश्वत है। जो कोई व्यक्ति इस सिद्धांत को जानकर कृष्ण भावनामृत जीवन अपनाता है, उसका कल्याण होता है। और जो व्यक्ति अज्ञानता में रहकर इस सिद्धांत से अनभिज्ञ रहता है, वह इस जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार घूमता रहता है, दुख भोगता रहता है, और जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करते हुए प्रकृति के द्वारा, माया के द्वारा थपेड़े खाते रहता है, और उसमें भी कभी कभी उसमें दुख में भी सुख को ढूंढने का प्रयास करता है। अभी 15वें अध्याय में यह बताया जा रहा है कि हम क्या हैं, हम भगवान के अंश हैं, इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए। दूसरे अध्याय में क्या बताया गया था कि हम शरीर नहीं है, जो नहीं है उसके विषय में बताया गया था। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम हैं कौन वास्तव में। हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, और इसीलिए जब तक हम उनकी सेवा में अपने आप को नहीं लगाएंगे, तब तक सुखी नहीं रह पाएंगे। भगवत भक्ति प्राप्त करके जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, भगवान की शरण लेता है, और शाश्वतता के लिए भगवान के साथ आनंद में जीवन व्यतीत करता है। जब जीव भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान के स्वरूप में ध्यान एकत्रित करता है, तब वह आनंद में जीवन यापन करता है, जिसके बारे में हम भगवद गीता 14.27 में पढ़ चुके हैं, जिसमें भगवान ने कहा था कि मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य है, अविनाशी तथा शाश्वत है, और परम सुख का स्वाभाविक पद है। वह वैराग्य जो जीव संबंधी इस विवेकपूर्ण ज्ञान को स्थैर्य देता है, वह वैराग्य जो जीव संबंधी इस विवेक को पूर्ण ज्ञान को स्थैर्य देता अर्थात उसको स्थिरता प्रदान करता है, उसके विषय में यहाँ पे हमें बताया जा रहा है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है कि वेदों का प्रयोजन क्या है। इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन श्री कृष्ण को समझना है। भक्ति योग की महत्वता को समझने के उपरांत यह प्रश्न उठ सकता है कि वेदों के अध्ययन का उद्देश्य क्या है। उसका उत्तर देते हुए ये अध्याय पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय हमें बताता है कि सारे के सारे वेदों का अध्ययन करने का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करना। अतः जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्ति में रत है, वह वेदों को पहले ही जानता है। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है, वह वेदों के उद्देश्य को पहले से ही जानता है। भगवान श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि भगवद गीता में पहले ही कर चुके हैं। वेदेषु सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत विदेव शाहम, कि समस्त वेदों को पढ़ने का, समस्त वेदों को जानने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मुझ श्री कृष्ण के बारे में जाना जाए, और उन वेदों के द्वारा भगवान के विषय में जानकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगाया जाए। तो जब उस वेदों का उद्देश्य ये है, और कोई व्यक्ति बिना वेदों को पढ़े ही गुरु की कृपा से, आचार्यों की कृपा से, भगवत कृपा से पहले से ही कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है, भगवत भक्ति में लगा हुआ है, तो उसके जीवन का वेदों को पढ़ने का उद्देश्य तो पहले से ही पूर्ण हो गया है। क्योंकि वेदों में तो अनेक प्रकार की अलंकारमय भाषा का प्रयोग किया गया है, जहाँ पर व्यक्ति को अगर सही से मार्गदर्शन नहीं मिलेगा ना, तो वो कर्म कांड रूपी अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर वो भटक सकता है।
और उस रास्तों पर अगर कोई भटक जाए तो उसको सही रास्ते पर आने के लिए और कई वर्ष, कई जन्म लग सकते हैं। इसलिए अगर हमें भगवत कृपा से अगर कृष्ण भक्ति पहले से प्राप्त हुई है तो हमें अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझना चाहिए, बड़ा भाग्यवान समझना चाहिए। भाग्य से ही कृष्ण भक्ति हमें प्राप्त हुई है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। इस भौतिक जगत का जो बंधन है उसकी तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। अगर आपने गांव में देखा होगा तो अश्वत्थ का वृक्ष है वो बड़ा विशाल होता है, उसकी टहनियाँ बड़ी दूर दूर तक फैली हुई होती हैं, उसकी जड़ें हैं वो बड़ी गहराई से ज़मीन के अंदर प्रवेश की हुई होती हैं, और उस पेड़ के टहनों से अनेक प्रकार की और उप जड़ें निकलती हैं, वो भी पृथ्वी में प्रवेश करती हैं, और उससे अनेक प्रकार के नए वृक्ष की डालियों का निर्माण होता है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा हुआ है, पुण्य कार्य करेगा, स्वर्ग लोक को जाएगा, वहाँ पे अनेक प्रकार के भोग करेगा। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति एवं त्रिधर्मम अनुप्रपन्नाः आगतम काम कामान लभन्ते। व्यक्ति सकाम कर्म करेगा, पुण्य कार्यों के प्रभाव से स्वर्ग लोक को जाएगा, वहाँ पे इंद्रिय भोग करेगा। जैसे पुण्य क्षीण होंगे पुनः इस पृथ्वी लोक पर भेज दिया जाएगा। इस प्रकार बार बार जन्म मृत्यु के बंधन में वो घूमता रहेगा। एक पेड़ की अलग डाली से दूसरी डाली पे, दूसरी तीसरी, जैसे बंदर एक पेड़ की एक डाली को पकड़ता है, पीछे वाली छोड़ देता है, दूसरी को पकड़ता है, पीछे वाली को छोड़ देता है। उसी प्रकार मनुष्य भी अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमण करता रहेगा। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी से घूमता रहता है। जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त हैं उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि जीव एक डाली से दूसरी, ये डालियों की तुलना योनियों से की गई, अलग अलग योनियों से, एक डाली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ऐसी अनेक प्रकार के योनियों में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण करता रहेगा। और जो कोई व्यक्ति सकाम कर्म में लगा रहेगा उसके जीवन का कोई अंत नहीं है, क्योंकि वृक्ष है वो बड़ा विशाल है, 84 लाख योनियाँ हैं, उसमें भ्रमण करते करते पता नहीं कब उसके जीवन का अंत होगा, कब उसको भगवत कृपा होगी, कब गुरु की कृपा होगी, और वो इस सिद्धांत को जानकर इसको काटने के लिए उतारू होगा। अतः भक्तों, हमें भगवत कृपा से मानव जीवन प्राप्त हुआ है तो इस मानव जीवन को व्यर्थ न जाने दें। इस अश्वत्थ रूपी वृक्ष को ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी के द्वारा काट कर भक्तों इस भव बंधन से मुक्त होने के लिए प्रयासरत रहना होगा। वैदिक स्रोत जो आत्म उन्नति के लिए हैं वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। जो वैदिक स्रोत हैं जो आत्मा की उन्नति के लिए हैं वो इस पेड़ वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं जहाँ पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो इससे बाहर निकल सकता है। और इस वृक्ष की जो जड़ें हैं वो प्राय हम देखते हैं कि वृक्ष है वो जमीन में प्रवेश करता है, उसकी जड़ें जमीन में होती है, परंतु ये जो जड़ है, ये वृक्ष है, इसकी जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है और ये कहाँ तक पहुँचती है? सर्वोच्च लोक, सत्य लोक तक। इसका सर्व मजबूत जड़ है कौन है? ब्रह्मा जी, जहाँ से इस सृष्टि में जीवों का प्राकट्य होता है। जो कोई व्यक्ति इस वृक्ष को जान लेता है वह व्यक्ति इस वृक्ष को काटने में सक्षम हो सकता है। इसको काटने के लिए हमें भगवत गीता का ज्ञान ग्रहण करना आवश्यक होगा। बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि भवबंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति के सर्वोत्कृष्ट विधि है। भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। बाहर निकलने की इस विधि को जानना बहुत आवश्यक है भक्तों। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं कि इस भव सागर से बाहर निकलने की अनेक विधियां हैं, परंतु बहुत ही उत्कृष्ट और सरल विधि 13वें अध्याय में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें बताया गया कि भगवत भक्ति के द्वारा हम बड़ी आसानी से ही, बड़ी सरलता से इस भव सागर को पार कर सकते हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है।
इस अध्याय के प्रारंभ में ही भक्तों संसार से आसक्ति तोड़ने के विषय में बताया गया है कि हमें इस भवबंधन को पार करने के लिए संसार से अनासक्त होना होगा। और इस संसार की, इस वृक्ष की जो जड़ है वो सर्वोच्च लोक, सत्य लोक से प्रारंभ होती है, अर्थात कितनी मजबूत होती होगी। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोक उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के, अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के द्योतक हैं। और ये वृक्ष है वो ब्रह्मलोक से प्रारंभ होता है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं तो वहीं से इस वृक्ष की शुरुआत होती है। यद्यपि इस संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हो तथा जड़ें ऊपर की ओर हो कोई अनुभव नहीं है, किंतु बात कुछ ऐसी ही है। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हालांकि संसार में हम ऐसा कोई वृक्ष देखने को नहीं मिलता जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हो और तना, फूल, पत्तियां बाकी सब नीचे की ओर हो। परंतु आचार्यगण दृष्टांत देते हैं कि अगर आप तालाब किनारे जाएंगे, जलाशय किनारे, तो वहाँ पे देखेंगे कि जो वृक्ष लगा हुआ है उसको उल्टा दिखता है। उसकी जड़ें तो ऊपर की ओर होती हैं और वृक्ष के बाकी सब भाग है वो नीचे की ओर, उसका प्रतिबिंब जल में वैसा ही दिखता है। किंतु बात जलाशय के तट पर उसे उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो ये भौतिक जगत है वो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। जिस प्रकार जल किनारे पर खड़ा वेड़ का वृक्ष है वो जल में उल्टा दिखता है, उसी भांति आध्यात्मिक जगत का वास्तविक वृक्ष है वो इस भौतिक जगत में उल्टा प्रतीत होता है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, इच्छा ही इस प्रतिबिंब भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने का कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भलीभांति जान लेना चाहिए, फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। इस वृक्ष के काटने के लिए पहले इस वृक्ष के बारे में जानना होगा और फिर ज्ञान के चक्षुओं द्वारा इस वृक्ष को काटकर हम इससे विलग हो सकते हैं। यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं और फिर 5 स्थूल तत्व, 5 महाभूत, फिर 10 इंद्रियां, 10 इंद्रिय, मन आदि। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 180 अंश गोलार्ध में है और दूसरे 180 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। चूँकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इस प्रकार की विविधता होनी चाहिए। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में हो चुकी है। चूँकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है। प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता है, परंतु वह स्रोत जहाँ से यह प्रतिबिंबित होता है शाश्वत है। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है तो इससे समझना जाता है कि वह इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। भक्तों, यहाँ पे कहने का मोटा मोटा अर्थ ये है कि इस भौतिक जगत है वो क्षणिक है, कभी भी इसका नाश होता है, परंतु जो वास्तविक वृक्ष है वो आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत हमेशा रहता है, उसका कभी नाश नहीं होता है, वो शाश्वत है। जिस प्रकार जलाशय के नज़दीक खड़े पेड़ का कभी कभी प्रतिबिंब हमें दिखता है, कभी अंधेरे में वहाँ पे प्रतिबिंब नहीं दिखता है, उसी भांति ये भौतिक जगत है वो कभी प्रकट होता है और कभी जब उसका ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है तब पुनः वो भगवान में विलीन हो जाता है। इसी भांति ये भौतिक जगत और वृक्ष की तुलना की गई है। कभी कभी लोग कहते हैं कि ये अमुक व्यक्ति सारे वेदों को जानता है, तब हमें समझना होगा जिस व्यक्ति ने वेदों को पढ़ा है, समझा है, वह व्यक्ति इस वृक्ष के बारे में पूर्ण जानकारी रखता है और उस वृक्ष को काटने की सारी विधि वो जानता है। तो समझिए कि वह वास्तव में वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकृष्ट होता है वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। जब कोई कहता है कि वो इस वेदों को पढ़ा है, समझा है, तब समझना होगा कि
तब हमें ये पता करना होगा कि अगर उसने वेदों को पढ़कर सारी आसक्तियों को तोड़ने का मन बना लिया है, आसक्ति तोड़ दी है, तब तो समझना होगा कि उसका वेद पढ़ना सार्थक सिद्ध हुआ। अन्यथा कभी कभी लोग वेदों के अलंकार में जो कर्म कांड का भाग है उसको पढ़कर पेड़ की जो पत्तियां हैं उसके सौंदर्य को देखकर उसमें ही लिप्त हो जाते हैं और कर्म कांड के द्वारा अनेक प्रकार का इंद्रिय भोग करने में रम जाते हैं। वो पेड़ को काटने में सफल नहीं हो पाते हैं। वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है और वह इस प्रतिबिंब वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना। जो व्यक्ति वेदों के अलंकार में भाषा को ग्रहण करने में लग जाता है वह वेदों के वास्तविक अर्थ को नहीं जानता है। और वेदों का वास्तविक अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही कहा है, वेदेषु सर्वैर अहम एव वेद्यो। वेदों के द्वारा भगवान को जानना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जो भगवत भक्ति के द्वारा वेदों को काट कर अपने आप को वेद वास्तविक वृक्ष आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए प्रयासरत रहता है, वही वेदों के वास्तविक उद्देश्य को जानता है। तो इस प्रकार श्लोक क्रमांक 1 में जो कि 15वें अध्याय का शुभारंभ है, ये 15वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही गहरा, बहुत ही सिद्धांत शिक्षा प्रदान करने वाला है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत के भवबंधन को काट कर आध्यात्मिक जगत जो हमारा वास्तविक घर है, जिसे छोड़कर हम यहाँ पर आए हैं, उसको कैसे प्राप्त करना है। क्योंकि जब तक हम अपने वास्तविक घर को नहीं जाएंगे, इस जगत में कितने ही सुख सुविधा क्यों न मिल जाए, कितने ही आपको ऐश्वर्य क्यों न प्राप्त हो जाए, व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। और आज हमारे सामने प्रमाण के साथ मौजूद है, अनेक लोग धन धान्य से परिपूर्ण रहने के उपरांत भी सुखी नहीं रह पाते हैं, जीवन में शांत और सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अतः हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, भगवत भक्ति का सहारा लेते हुए, श्री कृष्ण भावनामृत जीवन यापन करते हुए, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, भगवद गीता और भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन करते हुए, आचार्यों के मार्गदर्शन में जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना होगा। अन्यथा हमारा जीवन है वो जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार घूमता रहेगा। इस बार तो हमें मानव जीवन प्राप्त हुआ है, पता नहीं अगले जीवन में हमें मानव जीवन प्राप्त होगा कि नहीं। और अगर मानव जीवन प्राप्त नहीं हुआ भक्तों, तो उस अवस्था में हम जिज्ञासा नहीं कर पाएंगे कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, मृत्यु पर्यंत कहाँ जाना है। उस अवस्था में हम बार बार भवसागर में जन्म मृत्यु के बंधन में घूमते रहेंगे, जो कि हमें असहाय पीड़ा देने के लिए वश करेगा। भक्तों, बुद्धिमानी इसी में है कि इसी जन्म में जब हमें मानव जीवन प्राप्त हुआ है, भगवत भक्ति भी प्राप्त हुई है, इस मनुष्य जीवन रूपी वृक्ष को काट कर, इस भौतिक जगत के वृक्ष को काटकर हमें आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए प्रयासरत रहना होगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 1 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम